1973 में रूस में कम्युनिज्म का तोता बोल रहा था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन दिनों हमारे एक दोस्त ट्रेनिंग के लिए मॉस्को चले गए। वो कहते हैं कि एक दिन जुमे के रोज मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ अक्सर मस्जिदों को गोदाम और 2-3 मसाजिद को सयाहों के लिए क़यामगाह बना दिया गया है। सिर्फ 2 ही मस्जिदें इस शहर में ऐसी रह गई हैं कि जो कभी बंद और कभी खुली होती हैं। मैंने कहा, आप मुझे सिर्फ मस्जिद का पता बता दे, मैं वहीं चला जाता हूं जुमा अदा करने। पता लेकर मैं मस्जिद तक पहुंचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा, दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। मैंने कहा, देखे जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस के मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। पाकिस्तान के कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के मॉस्को में भी नमाज अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। सफाई से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से आजान दी। आजान की आवाज सुनकर दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल उर्दू टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत और जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा होने लगे कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज दी। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। खैर, मैंने जुमा तो अदा नहीं किया क्योंकि अकेला ही था। बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं नमाज अदा करके बाहर नहीं निकला, बल्कि दुनिया का कोई नया काम मुतारिफ करवा कर मस्जिद से निकला हूं। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आ जाएं। उसके लहजे में इतना खुलूस था कि मैं इनकार ना कर सका। मैं उस बच्चे के साथ गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पर सब घर वाले बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी ली तो एक बच्चा साथ बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा, जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने जेब से कुरान का छोटा नुस्खा निकाला और कहा कि ये पढ़कर सुनाओ। बच्चे ने कुरान को देखा और मुझे देखा, फिर कुरान को देखा और माँ बाप को देखकर दरवाजे को देखा, फिर मुझे देखा। मैंने सोचा कि इस बच्चे को तो कुरान पढ़ना नहीं आता। फिर मैंने कहा, बेटा ये देखो, कुरान की इस आयत पे उंगली रखो। मैंने पढ़ना शुरू किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, तो ये बच्चा आगे से फर फर बोलने लगा। जब ये बच्चा बिना कुरान को देखे फर फर पढ़ने लगा, मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान को देखे बिना ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिदैन से कहा, हजरात ये क्या मामला है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं। किसी के घर से कुरान पाक की आयत का टुकड़ा मिल भी जाए तो उस तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इस वजह से हम लोग घरों में कुरान पाक नहीं रखते। मैंने हैरत से पूछा, तो फिर इस बच्चे को कुरान पाक किसने सिखाया? क्योंकि बकौल आपके कुरान पाक तो यहाँ किसी के पास नहीं। इस पर उस बच्चे के वालिदैन ने कहा, हमारे पास कुरान के कई हाफिज हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, तो कोई सब्जी फरोश और कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चे भेज देते हैं। मेहनत मजदूरी के बहाने वो इनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक जुबानी कुरान पाक पढ़ाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। किसी के पास कुरान का नुस्खा ही नहीं, इसलिए हमारी नई नस्ल को नाजरा नहीं आता, बल्कि इस वक्त हमारी गलियों में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब माशाअल्लाह हाफिज कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो उसको नाजरा के साथ पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फर फर बोलने लगा। अगर आप ना रोकते तो ये सारा कुरान ही पढ़कर सुना देता। वो नौजवान कहता है कि मैंने कुरान के
एक नहीं कई हजार मोजज़े उस दिन देखे। जिस मुआशरे में कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, उस माशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतों के सीने में कुरान हिफ्ज होकर रह गया था। मैं जब बाहर निकला तो कई 100 बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने कुरान सुना दिया। मैंने कहा, लोगों, तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो सीने में कुरान मजीद महफूज रखते हैं उस पर पाबंदी ना लगा सके। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है। बेशक ये जिक्र हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।